Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1-to-1 ट्रांसलेशन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट टुगेदर। ये देखिए, एक तीर से दो निशाना, मतलब आपको ट्रांसलेशन तो सीखना ही है, साथ में ये भी समझना है कि इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग। ऐसे वीडियोस हर रोज आते हैं। और अभी मैं वीडियो बनाने के ठीक पहले ऐसे कुछ वीडियोस कर रहा था, रील्स कर रहा था स्क्रॉल। तो बाजीराव वाला वो डायलॉग एकदम से जहन में आया कि घाव तो अपनों के जो है वो ज़्यादा परेशान करते हैं, वो ज़्यादा दुःख करते हैं। आई मीन दुःख देते हैं, दुखी करते हैं। पराए लोगों से क्या शिकवा? तो मैं यहाँ आप सारे अपने लोगों से कह रहा हूँ कि जो अप्रॉक्सिमेटली 4,900 पीपल आर रेगुलर ऑन माय चैनल। आई एम श्योर यू लाइक द कंटेंट। और अगर नहीं भी पसंद आता है तो उसे कमेंट में लिखिए सो दैट हम इम्प्रूव कर पाएँ। एस्थेटिकली वीडियोज़ बेहतर बनाना वो हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है कि आपके लिए जो मीनिंग हो, जो मेन कंटेंट हो, जिससे आप अपने गेम में, अपने इंग्लिश लर्निंग गेम में कुछ बेहतर कर पाएँ, वो आपके लिए लाना। और वो मैं हर रोज़ करता रहूँगा। बस आपने वो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करना है और वो लाइक, वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, देखते-देखते भी बस वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। हाँ, बस कितना टाइम लगा। तो ये छोटे से 2 एफर्ट्स जो हैं आपके, वो काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे, एनकरेज करते हैं कि मैं आपके लिए हर रोज़ कुछ नया लेकर आ पाऊँ। आइए करते हैं शुरुआत। उसने मुझसे पूछा कि मैं देर से क्यों आया था? ही आस्क्ड मी दैट व्हाई वाज़ आई लेट? देखिए, उसने मुझसे पूछा उसने पूछा ही आस्क्ड मुझसे मी की के लिए दैट का इस्तेमाल हुआ और फिर आता है क्यों के लिए व्हाई। क्वेश्चन आया है मैं देर से क्यों आया था, तो व्हाई के बाद हमने पहले वाज़ का इस्तेमाल किया और फिर आई मैं के लिए और लेट के लिए देर से। चलिए इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन कहाँ होती है अक्सर लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं। दोनों ही मिस्टेक्स कॉमन है और हाँ जी हाँ, सही सुना आपने। दो मिस्टेक्स हैं इसमें। पहला तो ये कि यहाँ पर जब आपने ही आस्क्ड मी कहा तो दैट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो दैट को हटाइए वहां से। खास तौर पे अगर सेंटेंस में आगे क्वेश्चन आ रहा हो या फिर कंडीशन आ रहा हो, इन दोनों ही केसेस में आपको दैट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। सो ही आस्क्ड मी, फिर आता है व्हाई वाज आई लेट। देखिए, सेंटेंस शुरू हुआ पॉजिटिव से, मिडवे आके आप इसे इंटरोगेटिव नहीं बना सकते। नेगेटिव का की पॉसिबिलिटी रहेगी हमेशा, लेकिन आप इसे इंटरोगेटिव नहीं बना सकते। तो आप व्हाई वाज आई लेट के बदले कहिए व्हाई आई वाज लेट। अब सेंटेंस सही है। उसने मुझसे पूछा कि मैं देर से क्यों आया। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। ऑब्वियसली बोलते हुए थोड़ा सा एक पॉज लेना जरूरी है। ही आस्क्ड मी के बाद एक माइनर पॉज, जिससे समझ में आए सामने वाले को कि आप यहाँ पर क्लॉज चेंज करने वाले हैं, कुछ नया आने वाला है। और हाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस ये फुल स्टॉप काफी है। तो ये रहा हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। वो अपनी यात्रा से वापस लौट आई है। शी हैज रिटर्न बैक फ्रॉम हर ट्रिप। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। शी हैज और लौट लौट आई है, तो मतलब आने का काम हो चुका है पास्ट में, लेकिन उसका कोई ना कोई प्रेजेंट से वास्ता जरूर है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है और सिंपल पास्ट का नहीं। वो आती जाती रहती है और फिर पहले गई थी, आई फिर गई फिर आई, ये वाला सीन नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक इंस्टेंस, और मे बी जब आ गई है वो, तो कोई ना कोई एक कनेक्शन आप प्रेजेंट से देख रहे हैं इस चीज का। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल तो सही है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। शी हैज रिटर्न बैक फ्रॉम हर ट्रिप। देखिए, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना। तो आप इसके साथ जब बैक लगा देते हैं तो ये नॉनसेंसिकल है पूरी तरह से। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब नॉनसेंसिकल इसलिए नहीं क्योंकि अ, जो राइटर होगा, जो ये चीज लिखेगा, वो नॉनसेंस होगा। नॉनसेंसिकल इस सेंस में कि इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ये आप अलग से बैक कहने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। तो आप यहाँ पर या तो कम बैक कहिए, शी हैज कम बैक फ्रॉम अ ट्रिप। और कम का तो जो सबसे खूबसूरती वाली बात है, कम के बाद पास्ट में जाता है वो, तो उससे हो जाता है केम। और फिर पार्टिसिपल फॉर्म में, विच इज द थर्ड फॉर्म, वो फिर से कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। शी हैज कम बैक फ्रॉम अ ट्रिप, या तो ये कहिए या फिर कम बैक को हटाइए और करिए रिटर्न। और ये ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस तरह के सवाल आपको भर भर के आते हैं कि जैसे आपने रिटर्न का इस्तेमाल कर लिया, तो आप यहाँ पर कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी है उसको हटाकर सेंटेंस को करेक्ट कर रहे हैं। जब कभी भी आपके पास दो ऑप्शन हो,
एक जिसमें कुछ ऐड करने की नौबत आई और दूसरा जिसमें बिना कुछ चेंजेस करे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे करेक्ट कर देना है, तो उस केस में आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे ही करेक्ट करिए और वही ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा करेक्ट। तो ये हुआ हमारा, इनफैक्ट कई बार तो क्वेश्चंस में ये पैटर्न लिखा हुआ भी रहता है। खैर अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। हम समय पर स्टेशन पहुंचे। वी रीच्ड टू द स्टेशन ऑन टाइम। अब देखिए, रीच्ड अपने साथ कोई preposition नहीं लेता है। सो वी रीच्ड टू द स्टेशन, हम पहुंचे। कहाँ पहुंचे? स्टेशन पे। ऑन टाइम, समय पर। तो सब कुछ सही है, ये इस प्रेपोजिशन की यहाँ पर आवश्यकता या फिर जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ इसमें ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए और अभी तक आपने लाइव वाला बटन प्रेस नहीं किया है तो बॉस प्लीज फटाफट से वो कर दीजिए, बेहद जरूरी है। मैं बताता हूँ ना, ये आपके लिए फ्री है लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करती हैं। फिर आता है, वह बच्चा अपनी माँ से मिलता जुलता है, मतलब शक्ल में या फिर अपने एक्शंस में या अपने थॉट प्रोसेस में। कोई एक बच्चा है जिसकी बात हो रही है जो अपनी माँ से मिलता जुलता है। दिस चाइल्ड रिजेंबल्स। अब देखिए, रिजेंबल की जब आप बात करते हैं तो पहली चीज तो ये कि इसका मतलब होता है किसी के जैसा दिखना या फिर किसी के जैसे एक्शंस करना लाइफ में। अ, वो ऑब्वियसली एक एक कुछ ना कुछ तो आता ही है जीन्स में। खैर, यहाँ पर ये चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये कि किसी भी इंसान से रिजेम्बलेंस किसी का दूसरे का चर्चा की जाए तो उसमें टू का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। सो टू को हटाइए। दिस चाइल्ड रिजेम्बल्स हिज मदर। सिंपल। दिस चाइल्ड रिजेम्बल्स हिज मदर। आज मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। द वेदर इज टू मच हॉट टुडे। मच की जरूरत ही नहीं है। तो वेदर इज टू हॉट टुडे, सिंपल है। टू हॉट का मतलब ही बहुत ज्यादा गर्म है, तो फिर टू मच हॉट क्यों करेंगे? और मच वैसे भी आप मच और लेस का इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी चीज को आप काउंट मतलब मेजर करते हैं किसी, लेट्स से, कंटेनर में डाल के, कभी स्केल पे डाल के। यहाँ पर तो कोई स्केल नहीं हो सकता ना। वेदर इज टू हॉट टुडे का टेम्परेचर का स्केल हो सकता है बट वेदर का क्या स्केल होगा? तो इस वजह से आप यहाँ पर टू के बाद सीधा ही हॉट लगाइए और कहानी आपकी कंप्लीट है। आज मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वेदर इज़ टू हॉट टुडे। अगर ठंड की बात होगी तो आप कहिए द वेदर इज़ टू कोल्ड टुडे। उसने मुझे कल रात देर तक काम करवाया। ही मेड मी टू वर्क लेट लास्ट नाइट। ही मेड मी, उसने करवाया, उसने खुद नहीं किया लेकिन उसने मुझसे करवाया। वर्क, काम, लेट मतलब देर तक, और लास्ट नाइट के लिए बीती रात के लिए आप लास्ट नाइट का इस्तेमाल करते हैं। कॉजेटिव वर्ब है मेड, और यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज इस preposition के साथ है। ही मेड मी टू की आवश्यकता क्यों है यहाँ पर? आप मेक के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही इन जनरल। हाँ, देर आर सर्टन फ्रेजेस, वो एक अलग सीन हो सकता है। लेकिन अगर आप सेंटेंस में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तौर पे देखें इसे, तो मेड के साथ कभी, मेक या मेड के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर आता है, दोनों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। Neither of the options are correct. Neither of the options। देखिए, दोनों में से कोई भी नहीं। जब, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जहां भी आपको नन, नोबडी, नाइदर इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, तो पहला थॉट आपके जहन में ये होना चाहिए कि यार, वन होता है तो सिंगुलर कंसिडर करते हैं, वन से ज्यादा होता है तो प्लूरल कंसिडर करते हैं। जहां वन की भी गुंजाइश नहीं है, नीतर में तो यही बात है ना, ना तो ये ना वो, इन दोनों ही ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है। तो इस वजह से ऐसे में आप कोई भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लें इसके साथ, वो अटपटा है। इस वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ। वो लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। ये जो नाइदर ऑफ द के बाद जो ये वर्ड आया ना, वो हमेशा दो में से एक की बात हो रही है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ नाइदर राम नॉर श्याम। राम और श्याम तो सबसे ज्यादा कॉमन नाम है। जब ट्रांसलेशन कोई सिखाना शुरू करता है तो राम और श्याम से ही शुरू करता है, तो मैं भी राम और श्याम ही कर लेता हूँ यहाँ पे। नाइदर राम नॉर श्याम डिड दिस टास्क और डज दिस टास्क। मान लीजिए प्रेजेंट में रखते हैं जिससे ये समझ में आया आपको। डज दिस टास्क। तो यहाँ उसमें क्या होगा कि नीदर के बाद नॉर भी आ गया, और नॉर के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ लिख देते हैं जिससे एक क्लैरिटी रहे आपको। नीदर राम नॉर श्याम
डज़ दैट। चलिए, इसी स्टेटमेंट को मान के चलते हैं, इसी स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी है कि नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा या फिर वर्ब के ठीक पहले जब कोई भी सब्जेक्ट आएगा, उसी सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसिडर कर लिया जाता है और वर्ब उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वर्ब उसके साथ जाता है। सॉरी, वर्ब कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होगा, लेकिन वर्ब उसी के साथ जाता है। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब रूल सेज़ दैट। यहाँ पर नाइदर ऑफ द ऑप्शंस इज़ करेक्ट में, यहाँ नीदर दिस ऑप्शन और नॉर दोज़ ऑप्शंस, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो फिर ये आर का इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता था, लेकिन इस केस में ऑप्शंस में इसका ही होगा। नीदर ऑफ दी ऑप्शंस इज करेक्ट, क्योंकि ये सीधा सीधा कनेक्टेड है नीदर से। यह समस्या पिछले समस्या से अधिक आसान है। दिस प्रॉब्लम इज मोर इजियर देन द प्रीवियस वन। देखिए, इजियर आपने कह ही दिया, तो मोर कहने की क्या जरूरत है। इजी का मतलब होता है आसान होना, और इजियर का मतलब होता है किसी और चीज से आसान होना। किसी और चीज से जब तुलना करते हैं आप और फिर कहते हैं कि ये चीज मुश्किल है और ये चीज उससे आसान है, तो उसमें फिर अलग से मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। द प्रॉब्लम इज इजियर देन द प्रीवियस वन, इतना काफी है। द प्रॉब्लम इज इजियर देन द प्रीवियस वन, बस इतना ही बोलिए। वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अधिक बुद्धिमान है। शी इज वेरी मच इंटेलिजेंट फॉर हर एज। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज, एक बार मैंने पहले भी बताया आपको, इंटेलिजेंस को आप नाप नहीं सकते, उसको मापने का कोई तरीका नहीं होता। ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस कोशेंट और पता नहीं क्या क्या आते हैं, लेकिन देयर इज नो सच पैरामीटर जिससे इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सके। और इसी वजह से हम इसके साथ भी कभी मच या फिर मेनी इंटेलिजेंट कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस अनकाउंटेबल तो है ही है। आप इसको काउंट नहीं कर सकते कि वो 1 इंटेलिजेंट है या 10% इंटेलिजेंट है, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो इस वजह से मच की ज़रूरत यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। उसे हटाइए और आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट फॉर हर एज। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट फॉर हर एज कहने का मतलब जो उसकी एज है, उस एज के हिसाब से अ, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमने उस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। वी डिस्कस्ड अबाउट द इश्यू इन डिटेल। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर क्या करेंगे कि डिटेल को डिटेल्स कर देंगे और उन्हें लगेगा क्योंकि विस्तार से चर्चा करने की बात हुई तो मतलब बहुत सारी डिटेल्स होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डिटेल्स को हटाइए, वो बिल्कुल करेक्ट है। जब आप कहते हैं किसी भी बारे में चर्चा करना, तो या तो आप कहते हैं टॉक अबाउट। जब कभी भी आप चर्चा करते हैं तो उसके लिए आप टॉक अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिस्कस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिस्कस और टॉक अबाउट की खिचड़ी बना के डिस्कस अबाउट मत करिए, वो गलत है। अब आप इस स्टेटमेंट को लीजिए, वी डिस्कस्ड अबाउट द इशू इन डिटेल। इसका करेक्ट वर्जन या तो इसके साथ या इसके साथ बनाइए और फिर डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले अगर कुछ मीनिंगफुल मिला हो सेंटेंस में, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।